तो कैसे आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीएस कंप्यूटर एजुकेशन। तो पाइथन के इस कोर्स में मैं आपको आज बताने वाला हूँ नमपाई के बारे में। नमपाई क्या होता है, इसका कैसे यूज़ करेंगे पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नमपाई एक पाइथन लाइब्रेरी होती है जो कि एरे के साथ में काम करती है। यानी कि अगर हमको एरे क्रिएट करना है तो हम थ्रू नमपाई इसको क्रिएट कर सकते हैं। 2005 में ये डेवलप किया गया था नमपाई ट्रेविस ओलंपियाड के द्वारा, और ये एक न्यूमेरिकल पाइथन इसका फुल फॉर्म है नमपाई का। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, यानी कि इसको आप फ्रीली ओपन सोर्स कोई भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। और इसमें होता क्या है कि जैसे लिस्ट की जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, टुपल की जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब लिस्ट में जब हम चीज़ें स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि जहाँ पर भी जगह खाली होती है वो वहाँ जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन नमपाई में क्या होता है, ये एक कॉन्टिन्यूसली मेमोरी एलोकेशन पे काम करता है, यानी कि इसमें जो भी हमारा चीज़ें स्टोर होंगी वो एक लोकेशन पर होंगी, उसकी एक एड्रेस होगा जिसके द्वारा हम उसको एक्सेस करेंगे। सेम एरे क्या होता है, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, यानी कि बहुत एक तरह के डेटा का कलेक्शन होता है जो कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में काम करता है। यानी इसमें भी जब कोई चीज़ें स्टोर होंगी तो वो एक सीक्वेंस में स्टोर होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं भी जाके स्टोर हो जाएगी जैसा कि लिस्ट में होता है। दूसरी बात करें तो नमपाई जो है एक फास्ट आर्किटेक्चर, मतलब फास्ट स्पीड है इसकी काम करने की। और इसको हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं ये बातें हम लोग अब शुरू करते हैं। तो नमपाई को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास PIP होना चाहिए। PIP मीन्स प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं विंडो आर करूँगा, कमांड ओपन करना है आपको, CMD कमांड लिख के एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको करना क्या है कि एक कमांड देनी है PIP को इंस्टॉल करने के लिए। तो सिंपल आप लिखेंगे PIP। अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर अगर आपके में पाइथन इंस्टॉल है तो आप यहाँ पर सिंपल PIP इंस्टॉल नमपाई लिख करके एंटर करेंगे और आपके पाइथन के अंदर नमपाई इंस्टॉल होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर आपके सामने एक सिंपल सा मैसेज दे रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड नमपाई इन आपके, यानी कि मैं पहले से इसमें नमपाई कर चुका हूँ। अ न्यू रिलीज ऑफ PIP इज अवेलेबल, अपडेट, ये सारी चीज़ें कह रहा है। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो चुका है नमपाई। तो किस तरह से हम नमपाई के अंदर एरे को क्रिएट करते हैं ये हम लोग सीखेंगे इस पार्ट में। तो नमपाई का यूज़ जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी तरह का एरे बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज अप, सिंपल। और अगर हमको एक एरे यहाँ पर क्रिएट करना है तो फिर हम लोग सिंपल क्या करेंगे, अपना पाइथन का पेज ओपन करेंगे, यानी कि IDLE, और सिंपल यहाँ पर हम लोग Ctrl+N से नया पेज ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो हम लोग कैसे एक एरे क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर, इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हमको नमपाई की लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट नमपाई यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, और एरे यहाँ पर एक क्रिएट कर ले रहे हैं, एरे इक्वल टू नमपाई डॉट एरे। इस तरह से आपको लिखना होगा अगर आपको नमपाई के अंदर प्रोग्राम को लिखना है तो। सिंपल आप यहाँ पर एरे कैसे क्रिएट करेंगे, तो 1, 2, 3 मैंने क्या किया यहाँ पर कि 3 एलिमेंट स्टोर कराए हैं एक रो के अंदर। नेक्स्ट रो के अंदर हम लोग 4, 5, 6 को स्टोर कराने जा रहे हैं इस तरह से। तो आपको ऐसे लिखना होगा और आपको ये एरे अगर प्रिंट करा के देखना है तो सिंपल प्रिंट एरे, ARR मैंने वेरिएबल का नाम लिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर ARR आ रहा है और प्रिंट कराएंगे। तो अगर आपको एरे में कन्वर्ट करना है इस एलिमेंट्स को तो आपको numpy डॉट एरे फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। Ctrl+S करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, num.py नाम से, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे सेव कर देंगे और F5 करेंगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा कि जो भी आपके एलिमेंट है वो एक एरे के अंदर प्रिंट हो चुके हैं। जी हाँ, ये देखिए। तो ये काम हम करते हैं नमपाई में, यानी कि एरे क्रिएट करते हैं किसी भी तरह का हम लोग यहाँ पर।
ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो n डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो किसी भी डायमेंशन का एरे अगर डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इसमें, तो उसको हम लोग n डायमेंशनल एरे कहते हैं। पाइथन के अंदर हम कोई भी तरह का एरे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कितने भी रो कितने भी कॉलम किसी भी तरह का। तो अब हम लोग कैसे n डायमेंशनल एरे का यूज करके प्रिंट करा सकते हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। तो सिंपल आपको ये लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंपोर्ट कराना है numpy। और सिंपल आपने जिस तरह का ये एरे क्रिएट किया है, तो ये एक n डायमेंशनल एरे का एग्जांपल भी होता है। अगर हमको इसकी डायमेंशंस को प्रिंट करना हो, और नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने सीखा कि एरे को कैसे प्रिंट कराते हैं, कैसे एक n डायमेंशनल एरे को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हमको इसकी डायमेंशन पता करनी है, यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ डायमेंशंस इसकी कितनी है, तो आप सिंपल यहाँ पर एक n.dim फंक्शन का यूज करके इसकी आप डायमेंशंस को भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ डायमेंशंस इज इक्वल टू, यहाँ पर ndim को यहाँ पर सिंपल मैंने प्रिंट करा दिया है। तो कंट्रोल S करेंगे और F5 करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसकी डायमेंशंस कितनी है। फिलहाल यहाँ पर n डायमेंशंस ndim इज नॉट डिफाइंड। जी हाँ, तो ndim को आपने कहीं पर डिफाइन नहीं किया, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोगों को यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखना था, हमको array डॉट, जिस नाम का वेरिएबल है array डॉट ndim, अभी यहाँ पर आउटपुट आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर कॉमा हट गया है, कंट्रोल S और F5 करेंगे, आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। ARR नाम से आपने ओके ARR लिया हुआ है, यहाँ पर मुझसे छोटी सी मिस्टेक हुई है। अभी यहाँ पर आपको प्रॉपर आउटपुट, यानी नंबर ऑफ डायमेंशंस 2 है, यानी कि इसकी डायमेंशन जो आपको दिख रही है एक 1 और 2, यानी 2 डायमेंशन एरे है। ये 2D एरे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें 2 कॉलम 2 रोज का इस्तेमाल किया गया है। फिर आता है शेप ऑफ एरे, तीसरा कोड। अगर शेप ऑफ एरे की बात करें कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इसके अंदर कितने डिफाइन किए गए हैं, तो इसके लिए आप एरे डॉट शेप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे शेप ऑफ एरे, यहाँ पर ARR डॉट शेप का यूज करने वाले हम लोग। कंट्रोल S करेंगे और F5 करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि शेप 2x3 है, यानी कि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। तो R इंटू C के फॉर्म में ये होता है। तो R इंटू C की बात करें तो 2 रो और 3 कॉलम, यानी 2x3 यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। सिंपल शेप पता लगाने के लिए, डायमेंशन पता लगाने के लिए और एरे क्रिएट करने के लिए आपने देखा कि इसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एरे का साइज पता करना है कि इस एरे का साइज क्या है, तो आपको सिंपल एरे डॉट प्रिंट साइज, एरे डॉट साइज, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा साइज इक्वल टू, ज्यादा मैसेज देने की जरूरत नहीं है, एरे डॉट साइज यहाँ पर मेंशन करेंगे। कंट्रोल S और F5 आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। एरे का साइज 6 दिखा रहा है, यानी इसके अंदर 6 एलिमेंट स्टोर है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आप किसी एरे को कैसे क्रिएट करते हैं numpy में, उसकी डायमेंशंस का पता लगाना, उसके शेप का, यानी कितनी रो और कॉलम उसमें और कितने एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर किए गए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो पाइथन के अंदर कुछ डेटा टाइप्स आपने पढ़े थे, लेकिन डेटा टाइप्स numpy के अंदर भी कुछ होते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पर इस तरह से, तो कुछ i, f, c, i इंटीजर के लिए यूज होता है, f फ्लोट के लिए, s स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर इस तरह से यूज होता है, b बफर के लिए यूज होता है। तो कुछ इस तरह के हमारे डेटा टाइप्स होते हैं जिनका यूज करेंगे हम आगे पाइथन के अंदर, जानने के लिए कि जो हमारी एरे है वो किस तरह की, वो इंटीजर टाइप की है, फ्लोट टाइप की है, स्ट्रिंग या और कुछ है। तो हम लोग कैसे एक एरे डिफाइन करेंगे, एरे के अंदर डेटा टाइप्स को कैसे डिफाइन करेंगे, ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो आपके पास एक यहाँ पर सिंपल
ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। अभी हमको देखना क्या है कि अभी हमको ये जानना है कि ये डेटा टाइप कौन सा है, ये किस टाइप के डेटा टाइप का यूज कर रही है ये एरे। तो सिंपल आपको करना क्या है, हम एक सिंगल डायमेंशनल एरे ही बना ले रहे हैं। इसमें डबल डायमेंशनल एरे बनने की हमको कुछ जरूरत नहीं है। तो यहाँ से सिंगल डायमेंशनल एरे ले लिया हमने यहाँ पर इस तरह से। यहाँ से सिंगल कर लिया इसको, और सिंपल हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, डी टाइप मतलब डेटा टाइप इक्वल टू इसका डेटा टाइप है इंटीजर। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। सिंपल एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अभी ये प्रॉपर सही हो गया यहाँ पर इस तरह से। और प्रिंट कर देंगे इस एरे को ARR, जी हाँ, कंट्रोल-S और F5। तो यहाँ पे आपको क्लोज पैरेंथेसिस दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ पैरेंथेसिस, फिर पैरेंथेसिस को यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। मे बी क्लोज पैरेंथेसिस डज नॉट मैच ओपनिंग पैरेंथेसिस, राइट। यानी कि ये देखिए डी टाइप में कुछ नहीं आया यहाँ पर। क्यों नहीं आया ये हम देखने वाले हैं कि डी टाइप के अंदर यहाँ पर कुछ क्यों नहीं आया है। तो यहाँ पर डी टाइप की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो कि डी टाइप की जगह पे ई नहीं टाइप हुआ था, इस वजह से ये नहीं आया। तो अभी फिलहाल हम इसके एलिमेंट्स को प्रिंट करा लेते हैं, एरे सिंपल। तो यहाँ पर आपके सामने आउटपुट में 1 2 3 देखने को आपको मिल रहा है। ये देखिए 1 2 3 इसका आउटपुट यहाँ आ चुका है। अभी हमको इसका डेटा टाइप देखना है कि डेटा टाइप की क्या है, डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पर सिंपल हम लोगों को ARR.D टाइप करना पड़ेगा, जिसको टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंटीजर टाइप का आ गया और ये 32 बिट का स्पेस ले रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा कि डेटा टाइप कौन सा है और इंटीजर है तो कितने बाइट का है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से हम लोग डेटा टाइप को प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर प्रोग्राम की बात करें हम लोग कि हम अपने प्रोग्राम के अपने एरे के एलिमेंट्स को किसी न्यू एरे में स्टोर करा सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे स्टोर करा सकते हैं। सिंपल हम लोग, ये हमारे पास एक एरे बना हुआ है, हम लोग यहाँ से 2 लाइन मिटा देंगे यहाँ पर। इतना तो ठीक है कोड। अभी हमको ये बताने की जरूरत नहीं है उसको कि भाई इसका डी टाइप तो हम समझ गए कि कैसे हम लोग डी टाइप फाइंड करते हैं। तो इस तरह से हमने सिंपल यहाँ पे ले लिया, एक न्यू एरे बना लेंगे। यहाँ पे न्यू एरे, न्यू ARR, राइट। इसमें हम लोगों ने AR.array.s टाइप यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको। और आई ले लेते हैं यहाँ पर। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रिंट कराने वाले एक न्यू एरे को। तो देखते हैं कि क्या मैसेज आने वाला है। कंट्रोल-S और टैब F5। ओके, array.s टाइप is not defined कह रहा है यहाँ पर। S टाइप, as टाइप, जी हाँ, कंट्रोल-S F5। अभी देखेंगे तो आउटपुट, एक मिनट, as टाइप। ओके, 2 बार हो गया भाई। अभी देखिए यहाँ पर 1 2 3 को इसने प्रिंट किया सिंपल, यानी उसके एलिमेंट्स को सिंपल इसने प्रिंट कर दिया है। अब हमको इसका डी टाइप देखना है। एस टाइप में अभी तो आपको एलिमेंट आपने प्रिंट करा है न्यू एरे के, लेकिन अभी आपको इसका टाइप देखना है। तो सिंपल न्यू एरे डॉट डी टाइप, कंट्रोल-S F5। अभी देखेंगे आप इंटीजर टाइप आ गया, बिल्कुल सही आया ये। लेकिन अब हमें देखना है array.type। तो प्रिंट कर देंगे सिंपल
ARR.D टाइप, कंट्रोल एस F5। ये देखिए जी हाँ यानी कि 64 आ रहा है इंटीजर का टाइप यहाँ पर, क्योंकि एक एरे जिसके अंदर आपके 3 एलिमेंट थे, एक न्यू एरे बनाया जिसके अंदर 3 एलिमेंट, तो 32 का एक था, 32 के 2 64। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एरे के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एरे के एट्रीब्यूट्स का यूज क्यों करते हैं, तो numpy के अलग अलग फंक्शन होते हैं इसके अंदर, इसका इस्तेमाल करके हम एरे का में काफी सारे काम कर सकते हैं। तो अगर मुझे इन काम को करना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपल हम लोग कुछ एरे के एट्रीब्यूट्स पढ़ने चल रहे हैं अब। तो इसको यहाँ से हम लोग मिटा दे रहे हैं, यहाँ से इंपोर्ट लाइब्रेरी फाइल तो लिखना ही है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया, यहाँ पर लिखा है एरे इक्वल टू numpy डॉट एरे, और यहाँ पर आपने एक मैट्रिक्स या एक एरे बना लेते हैं जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आपको यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं, 1 2 3 इस तरह से कॉमा लगाएंगे, और 4 5 6 इस तरह से आप यहाँ पर ले सकते हैं। और सिंपल ये तो आपको ब्रैकेट लगाना ही होगा इस तरह से। जी हाँ, इसके बाद अगर हम इसमें प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं जो एरे का एट्रीब्यूट है उसका नाम है NDArray.shape। ये हमको शेप बताएगा कि भाई इसका शेप क्या है, तो जो हमारी रो कितनी है और कॉलम किसमें कितने हैं इसमें। तो फिलहाल हम लोग यहाँ कमेंट के रूप में लिख ले रहे हैं, हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं, तो NDArray.shape पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल। तो प्रिंट करेंगे सिंपल, और क्या प्रिंट करेंगे भाई, array dimension is equal to comma a.shape 3,2। जी हाँ दोस्तों, 3,2 इस तरह से आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और 3,2 आपने मेंशन कर दिया। फिलहाल प्रिंट करा के कंट्रोल एस F5 करके देखते हैं, आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रिंट array dimensions is equal to this a.shape, यानी कि a.shape आपने यहाँ पर लिखा तो सही है, लेकिन कैसे ये होने वाला है ये भी देखना पड़ेगा। array.shape equal to 3,2 a.shape, एक सेकेंड, a.shape लिखना ही है यहाँ पे, और इसको क्लोज करेंगे, और इसके अंदर ही यहाँ पर हम लोग a.shape 3,2 इस तरह से मेंशन करते हैं। कंट्रोल एस F5 करते हैं, डिड नॉट मैच, कंट्रोल एस F5। एक सेकेंड, मुझे देखना पड़ेगा ये कोड क्यों नहीं रन हो रहा है भाई। ओके, अभी समझ में आया कि ये क्यों नहीं रन हो रहा था। array dimensions equal to a.shape 3,2। तो एक यहाँ पर गलती ये हो रही थी कि ये a.shape तो ठीक है, अभी हमको यहाँ पर इसका शेप चेंज करना है, यानी कि a.shape करना है हमको 3,2 में। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमको लिखना है, और फिर से हम लोग प्रिंट कर देंगे array resize is equal to a। अभी कंट्रोल एस करते हैं और F5 करते हैं, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। तो अभी भी यहाँ पर आउटपुट में एक एरर शो कर रहा है। ओके, अभी कंट्रोल एस F5। ओके गाइस, 2x3। जी हाँ, यानी कि इसका आउटपुट आपको क्या बता रहा है कि ये एक रो से कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि ये 2x3 की थी। तो यहाँ पर 1,2 3,1 2 3 4 5 6, तो ये रीसाइज हो गया है। इसका डायमेंशंस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हुआ है।
ए डॉट शेप से आपने क्या किया, उसका शेप रीसाइज कर दिया, 3,2 कर दिया, 3,2, 3 कॉलम 2 रो, जबकि 2,3 की मैट्रिसेस थी। तो ये है आपका ND शेप फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, ये एक एट्रीब्यूट है एरे का। नेक्स्ट है डायमेंशंस पता करनी है मुझे कि डायमेंशन क्या है, तो इसके लिए एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं, क्योंकि कटिंग प्रोग्राम लेने से कोई फायदा नहीं है। सिंपल जिस तरह से आपको समझ में आ पाए तो ND डॉट dim यूज करते हैं डायमेंशंस पता करने के लिए। सिंपल हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करा लेंगे, उसके बाद हम लोगों ने एक सिंपल से यहाँ पर एरे ले लिया है, np डॉट एरे, और उस एरे के अंदर हम लोगों ने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कराया, 4 इस तरह से, 5 इस तरह से। अब हमको इसकी डायमेंशन पता करनी है कि भाई कितने डायमेंशन के एरे हैं, तो n डॉट डिम, एरे डॉट n डिम का यूज करेंगे, और सिंपल प्रिंट डिम, कंट्रोल एस F5, आउटपुट शिट np नहीं भाई, numpy लिया है ना, इंपोर्ट numpy लिया हुआ है, तो यहाँ पे numpy लिखना होगा। अगर np लेते तो np यूज करते, तो फिलहाल numpy, कंट्रोल एस F5, आउटपुट, ओह शिट यार, अभी ठीक है, 1 आउटपुट आ रहा है, 1, यानी 1 तो आपको समझ में आइए वो क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 डायमेंशन एरे, इसकी कोई 2D 3D नहीं है। तो ये था पार्ट n डायमेंशनल में डायमेंशन पता करने का तरीका। अगर आइटम का साइज पता करना है कि भाई इसका साइज कितना है, तो इसके लिए हम लोग ND डॉट आइटम साइज का इस्तेमाल करने वाले हैं, ND डॉट नम साइज, आइटम साइज पता करने के लिए। आइटम साइज SIZE। अब ठीक है, तो अभी इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स स्टोर हैं और मुझे इसका साइज पता करना है, तो फिर आप सिंपल इट साइज का इस्तेमाल करेंगे। इट साइज फंक्शन का यूज करके हम लोग आइटम का साइज पता कर सकते हैं कि भाई ये कितने बाइट का है। आइटम साइज, आइटम ले लिया और प्रिंट कर देंगे इट साइज को। इट साइज नाम का एक वेरिएबल लिया था जिसमें एरे डॉट आइटम साइज, ओके, साइज यहाँ छोड़ दिया है, इस तरह से मेंशन कराया, प्रिंट इट साइज, कंट्रोल एस F5, आउटपुट 8। जी हाँ, इस तरह से आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपका जो साइज है वो 8 है। तो इस तरह से आप साइज का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट एरे क्रिएशन रूट्स की बात करते हैं कि एरे हम किस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो 3 तरह के एरे को हम क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी एरे, वंस एरे और जीरोस एरे। यानी एम्प्टी, वंस और जीरोस को हम लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है ये हम लोग समझते हैं। तो सिंपल हम लोग सीधे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि भाई जीरो एरे क्या होता है। एम्प्टी के बारे में बात करेंगे हम लोग, पहले एम्प्टी फिर जीरो फिर वंस के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो हम एक ऐसी मैट्रिक्स प्रिंट कराना चाहते हैं जिसके अंदर, एक ऐसा एरे प्रिंट कराना चाहते हैं जिसके अंदर हमको सब कुछ 0 0 दिखाई पड़े। यानी एम्प्टी है तो EARR ले लिया है, इक्वल टू numpy डॉट एम्प्टी फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग। 3,2 यहाँ पर हमने मेंशन किया, डी टाइप दे दिया है हमने यहाँ पर, इक्वल टू इंटीजर, उसका पर प्रिंट करा देते हैं हम लोग सिंपल EARR, कंट्रोल एस F5। यहाँ पे आउटपुट क्या दिख रहा है, तो 3x2 की एक मैट्रिक्स बन करके आ रही है जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट प्रिंट होकर के आ रहा है। एम्प्टी के अंदर क्या होगा कि वो कुछ भी प्रिंट करके आपको दे सकता है।
ये है एम्प्टी फंक्शन का काम। लेकिन अगर आप यहाँ पर जीरोस की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर numpy डॉट एम्प्टी की जगह पे numpy डॉट जीरो कर देते तो क्या होगा कि जीरो वाली मैट्रिक्स प्रिंट होकर के आएगी, जीरोस कंट्रोल एस F5 आउटपुट देखिए जीरो की मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 की प्रिंट होकर आ रही है। और अगर वंस दे देते तो यहाँ पर क्या होगा, वंस सब जगह पे प्रिंट होकर आएगा। समझ में आया आपको कि एरे क्रिएट रूट जो 3 तरह के होते हैं, एम्प्टी, जीरो और वंस। तो उसमें क्या होता है, एम्प्टी में ये, जीरोस में ये और वन में ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सिंपल एरे डेटा एग्जिस्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा, यानी कि लिस्ट, टुपल और एरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट, लिस्ट, टुपल और स्ट्रिंग्स को एरे के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं numpy डॉट एज एरे। क्या होता है ये, क्यों पढ़ रहे हैं ये, क्या इसका यूज है, ये सब इस लेक्चर में आपके सामने पूरा numpy डिटेल के अंदर आपके लिए। कन्वर्टिंग लिस्ट इनटू एनडी एरे, यानी किसी लिस्ट को किसी एरे के अंदर कैसे कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लिया है LST नाम से, इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स को प्रिंट करा दिया है। और एनडी एरे इक्वल टू NDARR इक्वल टू NP डॉट numpy लिया है आपने तो numpy डॉट एज एरे फंक्शन का यूज करेंगे किसी लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करने के लिए। जी हाँ, प्रिंट करा देंगे सिंपल NDARR कंट्रोल एस F5 आउटपुट शो कर रहेगा 1 2 3 4 5। ये देखिए अगर ये एक लिस्ट होती तो सिर्फ एलिमेंट प्रिंट होके आते, उसके आगे ये करली ब्रेसेस ओपन, ये जो ब्रैकेट है वो नहीं आता। इसका मतलब ये एक लिस्ट थी जो कि किस में कन्वर्ट हो चुकी है, एरे के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि हम लोग NTL का आपको समझ में आ गया, टुपल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये अगर देखना है तो फिर आपको यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट चेंज करने की जरूरत है और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एस F5 एक सेकेंड, जी हाँ अभी ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 यानी टुपल को आपने कन्वर्ट कर लिया है किसके अंदर, एक एरे के अंदर। नेक्स्ट है numpy डॉट बफर। numpy डॉट बफर क्या होता है भाई, तो कभी कभी जो डेटा होता है हमारा वो जब इसका यूज जब कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका डेटा कभी कभी बफर में स्टोर हो जाता है, तो हमको देखना है कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो सपोज हम इसको बता देते हैं यहाँ से, और हमने एक str में एक वर्ड स्टोर करा लिया है, str इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड यहाँ पर ले लिया इस तरह से। और एरे डॉट बफर के लिए हम लोग numpy डॉट बफर का यूज करने वाले हैं, numpy फ्रॉम बफर। और आपने जो स्ट्रिंग ली है str नाम से ली है, str d टाइप इज इक्वल टू S1 ले लिया है। आइए आउटपुट देखते हैं पहले कि क्या आता है आउटपुट, फिर हम लोग बताएंगे कि S1 यहाँ पे क्यों लिया हुआ है। कंट्रोल एस F5 आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम आई है। str d टाइप इज इक्वल टू S1 ARR, जी नहीं ARR को प्रिंट करा रहे हैं, ARR नहीं AR भाई। कंट्रोल एस F5 अभी भी यहाँ पर एरर दे रहा है, AR डॉट numpy फ्रॉम बफर str AR इज नॉट डिफाइंड। ओके ये जो कह रहा है इसको समझते हैं और फिर हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं। बफर है तो यहाँ पर B पहली बात तो लगाना पड़ेगा आपको। अभी ठीक है ये B हो गया है, अभी भी आउटपुट नहीं आएगा तो फिर AR इज इक्वल टू numpy, यस अभी ठीक हो गया है ये।
numpy.buffer. Okay, S1 is not understood. Okay, capital S Control S F5. जी हाँ, अभी आ गया। तो S1 जो स्मॉल था वो इस वजह से नहीं आया। फिर ये B बफर में स्टोर है, तो फिर क्या करा गया है कि B यहाँ पर होगा तभी ये बफर माना जाता है, और ये हर एक एलिमेंट के साथ में BB को प्रिंट करने वाला है यहाँ पर। S1 क्या है, मैंने बताया था स्ट्रिंग के लिए S1 का यूज करते हैं, ये स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए numpy के अंदर। ओके, तो ये एक और बेहतरीन सा आपके लिए numpy का प्रोग्राम, जिसमें आप ये सीखा कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। ओके, बैटरी लो, चार्ज में लगा देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम लोग कुछ न्यूमेरिकल रेंज कैसे यूज करते हैं एरे के साथ में। न्यूमेरिकल रेंज को यूज करना हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगर हम बार बार यहाँ पर लाइब्रेरी फाइल तो इंपोर्ट करानी पड़ेगी। इंपोर्ट numpy, इस तरह सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं numpy.arrange। numpy.arrange फंक्शन क्या करता है, ये अरेंज कर देगा हमारे एलिमेंट्स को। जैसे हमने एक एरे नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने np.arrange लिखा, और हमने क्या किया 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग को प्रिंट कराना चाहा था। 2 के डिफरेंस पर फ्लोट में तो प्रिंट क्या करेगा, एरे ARRY कंट्रोल S F5। आउटपुट देखिए np नॉट डिफाइंड भैया, np नहीं numpy कंट्रोल S F5। ओके, क्या ही प्रॉब्लम आ रही है इसको देखना पड़ेगा। ओके, तो पहली बात तो ये कि ये ए रेंज होता है, अरेंज नहीं। ए रेंज फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग। आपने क्या किया कि एक इंटीजर जो नंबर्स थे उनको आपने फ्लोट में क्या किया है, प्रिंट करा दिया। तो हुआ क्या है कि 1 से लेकर 10 तक आपने जैसे चलाया, लूप चलाते थे आप, इसमें 2 के डिफरेंस पे वैल्यू प्रिंट कराई, यानी कि 1 3 5 7 9। एक कम चलता है, और फ्लोट में यानी कि देखिए कि आप पॉइंट में आंसर आपको डेसिमल में देखने को मिल जाता है। ये रेंज ए रेंज फंक्शन का यूज न्यूमेरिकल रेंज फंक्शंस के अंदर पहला। दूसरा है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस का मतलब होता है कि आप कितना स्पेस चाहते हैं प्रिंट कराने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर रेंज जो लिखा हुआ है आपने यहाँ पर कर दिया है n डॉट स्पेस, सॉरी लाइन स्पेस, numpy डॉट लाइन स्पेस, यानी कि LINSPACE। इस तरह से आपने यहाँ पे मेंशन किया, कंट्रोल S किया, F5 किया, तो अभी आउटपुट क्या आने वाला है। ओके, 110, यानी कि पूरी की पूरी रेंज को उसने क्या किया है, प्रिंट कर दिया 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर। और 2 फ्लोट थोड़ा सा यहाँ चेंज करता हूँ, समझाने के लिए आसान बना रहा हूँ आपके लिए। तो जैसे कि आपने यहाँ पर 10 लिया है और 20 लिया है, और आपने 5, यानी कि 10 और 20 के बीच में 5 एलिमेंट्स आपको चाहिए। तो यहाँ पर आपको 10 और 20 के बीच में 5 एलिमेंट्स देगा, 10, 12.5, 15.5, 17.5 और 20। इस तरह से आप लाइन स्पेस यानी कि स्पेस को से डिफाइन करके प्रिंट करा सकते हैं कि भाई उस रेंज के बीच में आपको कितने फंक्शंस चाहिए। फिलहाल जैसे कि मैं यहाँ पर एक चेंज और कर रहा हूँ, 10 से 30 के 20 के बीच में मुझे 3 चाहिए, तो यहाँ पर 3 दे देंगे इस तरह से। तो देखिए 10, 15 और 20 आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि 20 को मैं इंक्लूड ना करूँ, तो यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, एंड पॉइंट, जी हाँ एंड पॉइंट लिखना पड़ेगा। एंड पॉइंट इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स में क्या होगा कि वो 20 को इंक्लूड नहीं करेगा अभी, 20 को इंक्लूड नहीं करेगा। एंड पॉइंट इक्वल टू फॉल्स, एक मिनट ट्रू कर देते हैं इसको जरा। एंड पॉइंट इक्वल टू ट्रू, कंट्रोल S F5। अभी भी इंक्लूड कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है भाई, इसको देखना पड़ेगा।
एंड पॉइंट इक्वल टू फॉल्स। कंट्रोल एस F5 होगा कोई मिस्टेक, फिलहाल इसको छोड़ते हैं, एंड पॉइंट को देख लेंगे हम बाद में। तो ये थे हमारे numpy के अंदर कुछ न्यूमेरिकल फंक्शंस। अब हम लोग सीखेंगे स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कैसे करते हैं किसी एरे के अंदर। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें जो क्वेश्चन आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको इंडेक्सिंग करनी है तो आपने एक सिंपल सा एरे बना लिया। इंडेक्सिंग क्या होती है, यानी किसी एलिमेंट की एक्सेसिंग करना ही इंडेक्सिंग कहलाती है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर array.numpy ले लिया है। array.numpy में हमने यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशनल एरे यहाँ पर क्रिएट किया जिसकी इंडेक्सिंग हम करने वाले हैं। तो आपको जो भी एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट करना है ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम पे मिलने वाले हैं। तो फिलहाल हमने क्या किया, यहाँ पर ये ले लिया और हमको एलिमेंट प्रिंट कराना है। तो सिंपल एरे जिस भी जगह का आपको प्रिंट करना है 0, तो यहाँ पर 0, कंट्रोल एस F5, आउटपुट में आ जाएगा 0। ओके, एरे numpy, ओके, numpy डॉट एरे लिखना पड़ेगा भैया। 1, जी हाँ, देखिए 0 एलिमेंट के ऊपर 1 यहाँ पर दिया हुआ है। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा। ऐसे अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों प्रिंट होकर के आएगा। लेकिन अगर अभी आपसे मैं कह दूं कि जो 0 प्लेस पर एलिमेंट है, यानी 1, 0 प्लेस पर जो एलिमेंट है उसके अंदर हमको कुछ मल्टीप्लाई करना है, कुछ जोड़ना है या कुछ घटाना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट के अंदर जोड़ना या घटाना कर सकते हैं। 0 एलिमेंट पर हमको क्या करना है, तो फिर एरे ऑफ 0 एलिमेंट लेंगे यहाँ पर और इसके अंदर हम लोग +5 कर दे रहे हैं। +5 करने से क्या होगा, जो 1 है वहाँ पे 6 आना चाहिए आउटपुट के अंदर। अभी देखिए 6 और 2 आ चुका है। तो इस तरह से इंडेक्सिंग हम लोग कर सकते हैं किसी भी डायमेंशन सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर। अब हम लोग सीखेंगे कि भाई 2 डायमेंशनल एरे के अंदर हम लोग कैसे इंडेक्सिंग करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है कि 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और जिसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर 1 2 3, दूसरे में 4 5 6 3 क्रॉस 3 की एरे यहाँ पर क्रिएट कर ले रहे हैं। 7 8 9 यहाँ पर ले लिया है इस तरह से और प्रिंट कर देंगे। सिंपल पहले तो एरे को हम प्रिंट करा के देख ले रहे हैं कि भाई कैसे हमारे सामने प्रिंट होकर के आ रहा है। ओके, आउटपुट नहीं आ रहा है numpy डॉट एरे। ओके ओके ओके, यहाँ पर हम लोग ने 2 डायमेंशनल एरे का यूज किया है, इसलिए अभी देखिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आपके सामने प्रिंट होकर के आ गई है। अभी हम क्या करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर एलिमेंट्स की एक्सेसिंग करना चाहते हैं, यानी कि ये 0 पर है, ये 1 पर, ये 0,0 माना जाता है, ये 0,1 0,2 1,0 1,1 1,6 1,2 1, ऐसे। तो 5 कहाँ पे है, 1,1 पे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो पे। तो हम लोगों को 5 को एक्सेस करना है। ये देखिए 1 कहाँ पे, 0,0 प्लेस पे, ये 0,1 प्लेस पे, ये है हमारा 0,2 प्लेस, 1,0 1,1। तो मुझे 5 को प्रिंट करा के देखना है कि कैसे हमारे सामने ये आएगा। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करा देंगे ARR और 0,1,1 इस तरह से, कंट्रोल एस और F5। तो 5 आपके सामने आउटपुट आ रहा है जो कि आपको दिख रहा है। तो इस तरह से हम मल्टी डायमेंशनल एरे या 2D एरे, कोई मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे या 2D एरे के अंदर इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्लाइसिंग की बात करते हैं। स्लाइसिंग जैसे इंडेक्सिंग आपको पता चला, किसी एलिमेंट को एक्सेस करना कहीं से, वो हमारा इंडेक्सिंग कहलाता है। उसी तरह से स्लाइसिंग क्या करता है कि भाई हमको अगर कुछ चीज निकालनी है, यानी कि इससे जैसे मान लेते हैं एक एरे हमारे सामने यहाँ पर है, मैट्रिक्स बनी है और इसके अंदर से हमको इतना पोर्शन निकालना है, ये हमको इतना पोर्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे।
तो स्लाइसिंग कैसे करते हैं हम लोग, स्लाइसिंग में से एक रेंज में होती है, रेंज में एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना इज कॉल्ड स्लाइसिंग। तो इसमें हमारे पास स्टार्ट और एंड पॉइंट हमको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, सिंगल डायमेंशनल में हमको पहले दिखा देते हैं कि कैसे करते हैं हम लोग। तो ARR numpy डॉट एरे, और सिंगल डायमेंशन है तो यहाँ पर हमने सिंपल 1 2 3 4 5 6 ले लिया है। और इसके अंदर हम लोग स्लाइसिंग करते हैं। 7 8 9 10 थोड़ा लंबा ले लेते हैं, जी हाँ, इस तरह से। अब हमको प्रिंट कराना है सिंपल एरे 1 से लेके 3 एलिमेंट। तो 1 से लेके 3 तक की क्या प्रिंट होने वाला है, यानी 1 तो है 0 प्लेस पर, तो यानी कि 2 प्रिंट करेगा और 3 प्रिंट करेगा, क्योंकि 1 हमेशा कम चलता है तो इस वजह से ये 1 और 3 को ही प्रिंट करेगा। कंट्रोल एस F5, ये देखिए 2 और 3 प्रिंट होकर के आ गया हमारे सामने। तो ये इस तरह से हम लोग स्लाइस कर सकते हैं। और अगर हमको जहाँ पर हमारा 2 लिखा हुआ है वहाँ पर हमको इसको चेंज करना है, इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पर प्रिंट करेंगे एरे, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग सिंपल एरे 1 से 3 तक की वैल्यू को 1 से 3 या राइट इक्वल टू उसमें ऐड करना है। तो एरे 1 से 3 दोनों में कुछ ऐड करना है +7, फिर हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ARR और 1 से 3, कंट्रोल एस और F5। तो अभी आउटपुट में 9 और 10 आने वाला है, यानी 2 में 7 जुड़ गया तो 9 और 3 में 7 जुड़ गया तो 10 यहाँ पर आने वाला है। तो इस तरह से स्लाइसिंग के अंदर अगर किसी एलिमेंट के अंदर हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लास्ट है नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो नेगेटिव स्लाइसिंग के लिए आपको ये पता होगा कि ये -1 माना जाता है, ये -2 -3 -4 -5। तो अगर आपको नेगेटिव स्लाइसिंग करनी है किसी एरे के अंदर तो हम लोगों को सिंपल ये बताना होगा कि कहाँ से हमको नेगेटिव स्लाइसिंग करनी है। तो मैंने कहा -4 से सपोज करनी है और -1 तक करनी है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा आउटपुट में आप देखेंगे कि -4 पे क्या है, तो -1 2 3 4, -4 पे 6 7 8 को ये प्रिंट करने वाला है। देखिए इनवैलिड सिंटैक्स, अभी ठीक है। 6 7 8 यहाँ पर आपके सामने आउटपुट आने वाला है। तो ये देखिए 6 7 8 मैंने बताया -1 2 3 4 से -1 तक गया, तो -1 पे गया, वो एक कम चलेगा तो -4 -2 -3 यहाँ पे -3 -2 यहाँ पर प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हमको इससे पर्टिकुलर 9 को प्रिंट कराना होता तो हम लोग प्रिंट कराते -1 को, तो वो वहाँ पर फिर क्या करता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही प्रिंट करेगा। -1 को यहाँ पर देखिए प्रिंट कराते हैं, कंट्रोल एस F5, 9 यहाँ पर प्रिंट होकर के आ जाएगा। और अगर आपको यही स्लाइसिंग करनी है किसी 2D एरे के अंदर तो हम लोग सिंपल एक 2D एरे बना लेते हैं। और इसके अंदर कैसे करेंगे, सपोज हमने यहाँ पर 4 तक ले लिया एलिमेंट, एक नई 5 6 7 8 इस तरह से, और प्रिंट करना है हमको, स्लाइसिंग करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 1 5 ले लेंगे, ओके 1 से 5, कंट्रोल एस, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमको, कंट्रोल एस। अभी ये 5 करते हैं, यहाँ पर 6 7 8 यहाँ पर प्रिंट होकर के आ जाएगा। यानी कि ये 6 7 8 क्यों प्रिंट होकर आ रहा है कि हमने इसको बोला कि हमको जो है फर्स्ट रो नंबर 0 रो नंबर 1 में हमको 1 से 5 तक के एलिमेंट चाहिए। तो फिर 1 से 5 तक के एलिमेंट की बात करें तो 0 नंबर पे ये था फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो 5 6 7 8 इस तरह से प्रिंट हो गया है। तो ये था numpy जिसके अंदर उन्होंने सीखा कि स्लाइसिंग इंडेक्सिंग कैसे करते हैं।
इसके कुछ एरे के एट्रीब्यूट्स सीखे, n डायमेंशनल एरे क्या होता है, एरे का साइज कैसे पता लगा सकते हैं, उसकी डायमेंशन पता लगाना, उसका डेटा टाइप पता लगाना, उसके डेटा टाइप का साइज पता लगाना, और भी बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करते हैं NumPy का ये पार्ट आपको पसंद आया। मिलते हैं फंक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।